वेलकम टू डे 26 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 68, टेक्स्ट जस्टिफिकेशन। इसका डिफिकल्टी लेवल है हार्ड। सो यहाँ पर वर्ड्स नाम से हम लोग एक एरे दे रखा है जिसके अंदर वर्ड्स स्ट्रिंग्स में दे रखे हैं, ठीक है। और इसके साथ हम लोग को यहाँ पर मैक्स विड्थ दे रखी है 16। हम लोग को इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को ये आउटपुट चाहिए, विच मीन्स जो कैरेक्टर प्लेसेस हैं इंक्लूडिंग स्पेस, तो ये एक लाइन के अंदर 16 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैक्स विड्थ हम लोग को 16 दे रखी है, तो एक लाइन में 16 होना चाहिए। जैसे ये भी 16 होना चाहिए और ये भी 16 होना चाहिए। बट इसके अंदर जो वर्ड्स डालने की वो है, मतलब इसके कुछ क्राइटेरिया है। कैसे? ईच लाइन हैज एग्जैक्टली मैक्स विड्थ कैरेक्टर्स, ठीक है। मैक्स विड्थ जितने हैं उतने ही कैरेक्टर्स होने चाहिए, ईच लाइन के अंदर 16 कैरेक्टर्स होने चाहिए। स्पेसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज इवनली एज पॉसिबल, मतलब स्पेसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इवनली, विच मीन्स यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स हैं, फिर यहाँ पर 4 स्पेसेस हैं, देन यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं, 4 स्पेसेस हैं और 2 कैरेक्टर हैं। सो यहाँ पर कितना हो गया, 4 और 4 स्पेसेस, 8 स्पेसेस हो गया। और ये 4 कैरेक्टर्स इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। मतलब इस लाइन के अंदर सिर्फ 16 कैरेक्टर्स आ सकते हैं और 16 हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। सो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड है। द लास्ट लाइन इज लेफ्ट जस्टिफाइड, मतलब लास्ट लाइन को लेफ्ट जस्टिफाइज करना है, विच मीन्स फर्स्ट लाइन भी ठीक है, सेकंड लाइन भी एकदम सेम टू सेम ऐसी होगा। इसके अंदर बराबर बराबर गैप्स बीच में होने चाहिए। और ये जितने भी ये मतलब जितने भी हमारे पास ये हैं कैरेक्टर्स हैं, उनको इवनली प्लेस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करके स्पेसेस को बराबर में, ठीक है। देन जो थर्ड लाइन है उसमें हम लोग को क्या करना है, जो भी हमारा वर्ड होगा उसको पहले प्लेस करेंगे। देन उसके बाद पूरा का पूरा वर्ड प्लेस करने के बाद अगर लास्ट में स्पेसेस बच जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या लिखा है, लास्ट लाइन जो है वो लेफ्ट जस्टिफाइड होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड से हम लोग को प्लेस करना स्टार्ट करना है और लेफ्ट ही जस्टिफाइड होनी चाहिए। साथ में एक और चीज लिखी हुई है, द एम्प्टी स्लॉट ऑन द लेफ्ट विल बी असाइंड मैक्सिमम स्पेसेस। लास्ट लाइन का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर ये होता कि हम लोगों को जो है यहाँ पर एक अलग तरीके से एग्जांपल दिया जाता है, एक इसके अंदर कम होता ना, तो अगर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर होता तो उसको हम लोग लेफ्ट में जस्टिफाई करते हुए यहाँ पर प्लेस करते, मतलब यहाँ पर अगर 2 हो जाते और यहाँ पर 1 हो जाता तो वो चलता। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, ये पॉइंट का ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स इसके कुछ इस तरीके से है, वर्ड्स डॉट लेंथ जो है यहाँ पर 1 से लेकर 300 तक हो सकती है, मतलब इसके अंदर जो है 300 वर्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर 300 वर्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही वर्ड्स डॉट आई जो लेंथ है वो 20 तक हो सकती है, 1 से लेकर, विच मीन्स ये जो कैरेक्टर्स की लेंथ है वो 20 तक जा सकते हैं। साथ में वर्ड डॉट आई कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लेटर्स एंड सिम्बल्स ओनली, विच मीन्स ये जो वर्ड डॉट आई है इसके अंदर कैरेक्टर्स और सिम्बल्स हो सकते हैं। इसके साथ मैक्स विड्थ जो है वो 100 तक हो सकती है, 1 से लेकर, मतलब ये जो मैक्स विड्थ है ये 100 तक जा सकती है, इनपुट में हमको दी जा सकती है 1 से लेकर। साथ में वर्ड्स डॉट आई लेंथ जो है वो मैक्स विड्थ से हमेशा छोटा होगा, ये हम लोगों को पहले से कंस्ट्रेंट के अंदर गिवन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे। इसका पैटर्न है ग्रीडी। टेक्निक हम लोग यूज करेंगे लाइन कंस्ट्रक्शन। अप्रोच होगी हमारी इवन स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन, इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर जगह। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओएन हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओएन हो जाएगी। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में मैंने सेम एग्जांपल ले रखा जो ऊपर लिया था और मैक्स विड्थ इसकी 16 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स काउंट करेंगे। जो हमारा दिस है इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर 2 एंड एन के अंदर 2, एग्जाम्पल के अंदर 7, ऑफ के अंदर 2, टेक्स्ट के अंदर 4, विच मीन्स हम लोग इसको जो है कैरेक्टर वाइज हम लोगों ने इसका नंबर जो है वो निकाल लिया है। देन हमारे पास मैक्स विड्थ जो है वो 16 है, ठीक है। और कैरेक्टर यहाँ पर 8 प्लेस कर सकते हैं हम लोग। अगर इसमें देखें तो 4 कैरेक्टर्स ये हो गए, 2 कैरेक्टर्स ये और 2 कैरेक्टर्स ये। अगर इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, मतलब ये वाला जो वर्ड है इसको अगर हम लोग इसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो ये जो है आधा आएगा इसके अंदर, पूरा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में पुट करेंगे, फर्स्ट लाइन में नहीं लेंगे। सो यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 कैरेक्टर्स हो जाएंगे फर्स्ट लाइन के अंदर। मैक्स विड्थ इसकी 16 है, मतलब 16 कैरेक्टर्स हम लोग पहली लाइन में लिख सकते हैं, 8 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। अब पहली लाइन में हम लोग कितने वर्ड्स लिख सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग को कितने स्पेसेस देने हैं वो हम लोग को यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि वर्ड्स -1 अगर हम ये करेंगे तो हम लोग 3 वर्ड्स जो है पहली लाइन में लिख रहे हैं, -1 करेंगे तो दो दो जगह हम लोग को स्पेसेस देने हैं,
और कितने स्पेसेस लेने हैं वो हम लोग को ऐसे पता चलेगा, 16 कैरेक्टर्स हैं, 16 की लेंथ है, 8 कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं, तो 16 माइनस 8 हम लोग को स्पेसेस यहाँ पर फिल करने हैं। 8 स्पेसेस कैसे फिल करेंगे, 8 स्पेसेस हो गए, वर्ड माइनस वन मतलब ये कहाँ कहाँ पे हम लोग को फिल करने हैं, मतलब दो जगह हम लोग को फिल करने हैं गैप्स, दो जगह हम लोग को फिल करने हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को चार चार स्पेसेस फिल करने हैं। सो यहाँ पर चार स्पेसेस हम लोगों ने यहाँ पर पुट करे और चार स्पेसेस हम लोगों ने यहाँ पर पुट करे। सो दिस चार स्पेसेस देन इज, चार स्पेसेस देन एन, ठीक है। सो ये हमारे 16 कैरेक्टर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसके अंदर हम लोगों ने गैप भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो वेयर स्पेसेस फिल, ठीक है, ये इसका ये मतलब है कि जहां पर स्पेसेस जो है फिल करेंगे वो ये बताता है हमें, ठीक है। इसके बाद टोटल जो है हमारे फर्स्ट लाइन में 3 कैरेक्टर्स होंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट लाइन की बात करें तो नेक्स्ट लाइन में सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिख दिया है जो 7 कैरेक्टर्स का था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे और देखेंगे हमारे कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग एक स्पेस छोड़ने के बाद ऑफ लिखते हैं तो ऑफ आ जाएगा हमारा। देन उसके बाद एक स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, TEXT, टेक्स्ट आ जाएगा। बट यहाँ पर लास्ट में एक जो है कैरेक्टर का स्पेस जो है खाली छूट जाएगा। और इस लाइन में हम लोग को क्या बोला गया था, जो एम्प्टी स्लॉट्स है ऑन द लेफ्ट साइड विल बी असाइन मोर स्पेसेस, मतलब लेफ्ट साइड में ज्यादा स्पेसेस असाइन करने हम लोगों को। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में असाइन करेंगे, विच मीन्स यहाँ पर इसके बीच में जो है इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक स्पेसेस होगा, और यहाँ का जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हम लोग इन दोनों वर्ड्स के बीच में यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर दो स्पेस हो जाएंगे, देन यहाँ पर एक स्पेस हो जाएगा, और ये लाइन भी ऐसे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन जो लास्ट वर्ड है उसको हम लोग लास्ट लाइन में फिल कर देंगे, लास्ट लाइन में फिल कर देंगे। फिर जो हमारा डॉट है वो भी हमारे इसके साथ ही इंक्लूडेड है, तो उसको हम लोग यहाँ, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ लिखने की बजाय हम लोग इसको यहाँ पर लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा। इसको यहाँ पर नहीं लिख के हम लोग इसको साथ में लिखेंगे क्योंकि ये इसके साथ में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट का जो स्पेस है वो जो है वो ऐसे हम लोग खाली छोड़ देंगे, ये हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर का 13 है, 13 है मतलब 3 स्पेसेस यहाँ पर खाली छूट जाएंगे। ऐसे करके हमारा ये जो है, सॉरी, लास्ट कैरेक्टर के 13, लास्ट कैरेक्टर, लास्ट जो वर्ड है उसके 13 कैरेक्टर्स हैं, 13 कैरेक्टर्स हैं और साथ में एक फुल स्टॉप है, तो टोटल 14 हो गए। यहाँ पर हम लोगों के 16 में से 14 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 बच जाएंगे, तो 2 स्पेस हम लोग को यहाँ पे एम्प्टी ऐसे छोड़ने हैं। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसको आप लोग किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं और ये बहुत इजीली आप लोग कोड कर लेंगे समझने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।